आज हम लोग बात करते हैं बेटा भारत के जो संविधान है उसका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था से लगभग 100 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, इन सब में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था से, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से पार्ट 1 जो क्वेश्चंस का है वो 60 क्वेश्चन हैं लगभग, और 60 क्वेश्चन टाइम जितना हो सके उतना कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे टाइम को। और हम लोग इस टॉपिक को लेकर के इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन को रखे हैं क्योंकि ये टॉपिक कुछ हैवी वेटेज रखता है यूपीएससी और बीपीएससी और यूकेएससी में। तो जब ज़्यादा हैवी वेटेज रखेगा तो उस टॉपिक को लेकर के हमें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी वेटेज वाला ही हमें सफलता दिलाने का काम करता है। स्मार्ट स्टडी करना ही हमारा काम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 8 और ऑप्शन डी भाग 9। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का विवरण मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है। नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए भाग 4 क, ऑप्शन बी भाग 9 क, ऑप्शन सी भाग 14 क और ऑप्शन डी है आपका भाग 22, ठीक है। अब इसमें बताइएगा कौन सा आपका सही उत्तर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका भाग 9 क। भाग 9 क में नगर पालिकाओं से संबंधित बात कही गई है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। देखो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 और ऑप्शन डी है भाग 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बता दें। आपका सही उत्तर है भाग 5। क्या सही उत्तर है? भाग 5। भाग 5 में अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? तो भाग 5 अनुच्छेद 40 कहता है, आर्टिकल 40 कहता है कि भारत में पंचायतों का गठन होगा। क्या कहता है? पंचायतों का गठन। कौन सा आर्टिकल कहता है? तो पंचायतों का गठन कहता है आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है। अगर भाग की बात की जाए तो कौन सा भाग हो जाएगा आपका? तो भाग हो जाएगा आपका 4। कौन सा भाग हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही जो उत्तर हो जाएगा बेटा भाग 4। भाग तो बेटा 4 हो जाएगा, भाग 4 रहेगा आपका। और आर्टिकल की बात की जाए, अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 51। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, 46, 48 और 51। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जो उत्तर है अनुच्छेद 40। अभी पिछली बार बताया कि आर्टिकल 40 क्या कहता है? पंचायतों का गठन। क्या कहता है? पंचायतों का गठन होगा आर्टिकल 40 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में
11वीं जो अनुसूची है उसमें क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायतों का कार्यक्रम जुड़ा हुआ है 11वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची से कौन सा कार्यक्रम जुड़ा हुआ है? तो पंचायतों का कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आप बताइए पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती जो राज प्रणाली है ये किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायती राज प्रदान करता है। क्वेश्चन है पंचायती राज प्रदान करता है। ऑप्शन ए पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन सी ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, ऑप्शन डी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बता दें क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन आपका सही है वो है ऑप्शन बी। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी स्थानीय प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रशासन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिबंधन को बढ़ाना, ऑप्शन बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दें आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 आपका कह रहा है पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी रोजगार सृजित करना, ऑप्शन सी जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, और ऑप्शन डी है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा सही उत्तर क्या है? पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बता दें बेटा पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका जनता को विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी में एक चीज बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता, इंडियन मीडिया जो है, इंडियन मीडिया ये प्रेस की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद के तहत आती है? आप हमें केवल इतना बताइए कि इंडियन मीडिया ये किस अनुच्छेद के तहत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन ए है मुद्रा विनिमय से, ऑप्शन बी वित्त आयोग से, ऑप्शन सी पंचायती राज से, और ऑप्शन डी आपका भारतीय रिजर्व बैंक से। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां अगर संवैधानिक संशोधन की बात करता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वां जो संवैधानिक संशोधन है उसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा? 73वां। ठीक है बेटा, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों की, सी पंचायती राज प्रणाली से, और ऑप्शन डी चुनाव आयोग के आरक्षण से, नियुक्ति से। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 73वां तो इससे संबंधित हो गया, मैंने मान लिया। ऑप्शन ए जो आपका है, ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के महाभियोग से। तो राष्ट्रपति, मुझे केवल इतना बता दीजिए कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग से संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, 52, 62, 61 और 54, इनमें से ही एक है। आप बताइए कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा, 52, 62, 61 और 54। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल आपका इसमें से है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि ये बताइए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और चुनाव आयोग किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो बेटा आपका सही जो उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ। किसके साथ, नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ। योर आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 71वां संवैधानिक संशोधन, 72वां संवैधानिक संशोधन या 73वां संवैधानिक संशोधन या 74वां संवैधानिक संशोधन। तो बेटा बता दूं, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 73। मतलब 73वां संवैधानिक संशोधन जो है उसने संवैधानिक दर्जा दिया है किसे, पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसके। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, संवैधानिक संशोधन कल की वीडियो में मैंने पढ़ाए हैं, आप मुझे ये बता दीजिएगा 71वां जो संवैधानिक संशोधन है, 71वां जो संवैधानिक संशोधन है इसका संबंध किससे है। 71वां संवैधानिक जो संवैधानिक संशोधन है इसका आप केवल इतना बता दीजिएगा इसका संबंध किससे है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये क्वेश्चन कई एक बार तुमसे पूछा गया है बीपीएससी में ये क्वेश्चन 2019 में था। ठीक है, बीपीएससी में 2019 में ये क्वेश्चन था। एसएससी 2014 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 11वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है आपकी 12वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है बेटा, तो आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। 14 का सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है 73वें, एक काम करिएगा आप मुझे ये चीज बता दीजिएगा, यूपीएससी और बीपीएससी और यूपीपीएससी, मुझे इसकी फुल फॉर्म चाहिए तीनों की, यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी। ठीक है, मुझे इन तीनों की फुल फॉर्म चाहिए। आप वीडियो को पॉज कर लें, तीनों की फुल फॉर्म लिखें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कर लें। मुझे इन तीनों की फुल फॉर्म चाहिए आप लोगों के कमेंट से। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी एक अच्छी पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको इन तीनों की पता होगी। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इन तीनों की जरूर फुल फॉर्म बताऊंगा जिसे नहीं पता है। क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए। पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए। ऑप्शन ए 18 कार्य, ऑप्शन बी
23 कार्य और ऑप्शन सी 25 कार्य और ऑप्शन डी है 29 कार्य। कितने कार्य सौंपे गए बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को टोटल 29 कार्य सौंपे गए। कितने? टोटल 29 कार्य सौंपे गए पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन है बेटा 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4 और ऑप्शन डी है आधी। क्वेश्चन नंबर 16 का बेटा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 16 आपका सही उत्तर लेके आ रहा है ऑप्शन ए 1/3। क्या लेके आ रहा है? ऑप्शन ए 1/3, 1/3 भाग आरक्षित है महिलाओं के लिए। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन बेटा, इन क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वन लाइनर की फॉर्म में नोट कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन है 73वीं संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को समाज के लिए किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? क्वेश्चन है 73वीं संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऑप्शन ए मध्यम वर्ग, बी कृषक वर्ग, सी पुरुष वर्ग और डी महिला वर्ग। क्वेश्चन नंबर 17 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महिला वर्ग। ठीक है, महिला वर्ग के लिए इसमें ऐतिहासिक कदम माना जाता है क्योंकि 1/3 महिलाओं के लिए सीट को जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए पहले इतना नहीं था ना, महिलाओं की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी ना, अब हो गई हैं, तो इसलिए माना जाता है ऐतिहासिक कदम महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषता नहीं है। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी प्रत्यक्ष निर्वाचन, सी पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और ऑप्शन डी है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा महिलाओं के लिए बेटा 2/3 नहीं है, महिलाओं के लिए 2/3 नहीं है, महिलाओं के लिए 1/3 है, 1/3 आरक्षण है। पीछे क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा जरूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन बेटा तुम्हारा होगा क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान है? पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी गुप्त मतदान और ऑप्शन डी खुला मतदान। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपको बता दें आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि अभी देखो यूपी में ग्राम प्रधानों के वोट पड़ चुके हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत के जब वोट पड़ चुके हैं तो ग्राम पंचायत में आप किस तरीके से वोट देते हैं? आप डायरेक्ट वोट देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट वोट देने के बाद आप उसे हाइड भी करते हैं, मतलब आप प्रत्यक्ष वोट भी देते हैं और गुप्त तरीके से देते हैं, किसी को दिखा करके नहीं देते हैं कि लो ये वोट हमने आपको दे दिया। ठीक है, अभी यूपी में पंचायती चुनाव हुए थे, उसमें आपने क्या किया? प्रत्यक्ष वोट दिया लेकिन गुप्त मतदान किया। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी विधानसभा के चुनाव में और ऑप्शन डी है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका पंचायती राज संस्था के चुनाव में ये सब होगा। अब मुझे एक चीज बताना, राज्यसभा, लोकसभा और संसद,
इन तीनों के कौन कौन से आर्टिकल हैं? राज्यसभा, लोकसभा और संसद, इन तीनों के आर्टिकल बताइएगा। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये राज्यसभा का निर्माण किस आर्टिकल के तहत, लोकसभा का निर्माण किस आर्टिकल के तहत और संसद का निर्माण किस आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, बलवंत राय मेहता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। क्या सही उत्तर है? बलवंत राय मेहता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। किसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी सादिक अली समिति और ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का प्रस्तुत करने वाली समिति, तो बेटा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति आपकी कौन सी हो जाएगी? आपका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी हनुमंत राव समिति, ऑप्शन डी GVK राव समिति। क्वेश्चन नंबर 23 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। जिस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन ए KM पन्नेकर, AK कुंजरू, बलवंत राय मेहता, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 24 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्या सही उत्तर है? ऑप्शन सी अर्थात बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता उसके सभापति थे। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। अगला है ऑप्शन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 उसके महत्व को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसमें सही उत्तर क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जो ऑप्शन है वो है आपका सम्मिलित नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को लागू हुआ। ये इस दिन नहीं लागू हुआ था, इसकी डेट अलग है। अब मैं अभी यहाँ बता दूंगा तो आप क्वेश्चन में वो याद करके लिख देंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ही बताना चाहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपका यही सम्मिलित गलत है, बाद बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया? बलवंत राय समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या है? 2, 1, 3, 4। तो बेटा बता दूं क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 स्तरीय। ठीक है, कितनी पंचायती राज संस्थाएं कितनी स्तरीय होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इसका सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? किसको
बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 27 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, पंचायत समिति को बलवंत राय मेहता द्वारा आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया था, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन ए, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन बी या आपका ऑप्शन सी सही है या आपका ऑप्शन डी सही है। बेटा आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम आएगा, ग्राम के बाद ब्लॉक आएगा, ब्लॉक के बाद जिला स्तर। तो ये त्रिस्तरीय संरचना हो गई। सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम आएगा, उसके बाद ब्लॉक आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, तो त्रिस्तरीय संरचना हो गई। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति और ऑप्शन डी है आपका सहकारी समिति। तो बेटा बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो बेटा आपका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति जो है महत्वपूर्ण संस्था है बलवंत राय समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नगर परिषद जो है, नगर परिषद क्या है कि नगर परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। अब आपको हम एक चीज़ बता दें कि आप उसे याद कैसे करें, लोकसभा, राज्यसभा और संसद का किस अनुच्छेद के तहत गठन हुआ। तो आप लिख लीजिएगा सरला। क्या लिख लीजिएगा? आप सरला लिख लीजिएगा। स से हो जाएगा आपका संसद, र से हो जाएगा आपका राज्यसभा और ला से हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, संसद है आपकी 79 में, राज्यसभा है आपकी 80 में और लोकसभा है वो आपकी 81 अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है। आप सरला लिख लीजिएगा, सरला के फॉर्म में लिख लीजिएगा। स फॉर संसद 79 आर्टिकल, र फॉर राज्यसभा 80 आर्टिकल और ला फॉर लोकसभा 81 अनुच्छेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ने, सादिक अली समिति ने, राज मन्नार समिति ने, सरकारिया आयोग रिपोर्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बेटा क्या सही उत्तर हो जाएगा? आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संगठन को 2 स्तर में होने का सुझाव दिया था, लेकिन 3 स्तर पर बना दिया गया था इसे अशोक बलवंत राय समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग ले देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक मेहता समिति। क्या सही उत्तर है? अशोक मेहता समिति आपका सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने 1977 में पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया?
क्वेश्चन नंबर 33 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति, रजनी कोठारी समिति, राज मन्नार समिति और AG नूरानी समिति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। आपका 33 का ए सही उत्तर है। क्लियर हो रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए, कृष्णमचारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GD सेठी समिति और NG रंगा समिति। क्वेश्चन नंबर 34 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1959 ईस्वी और 1961 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35 का बेटा सही उत्तर क्या है? तो बता दें बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर है वो है 1958 ईस्वी। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 1958 ईस्वी। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं था कि पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर हम बता देते तो यहाँ आपको आंसर में थोड़ी सी सरलता मिल जाती। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उन्होंने केवल 2 स्तरीय की सलाह दी थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? ऑप्शन ए, ग्राम सभा एवं जिला परिषद, मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 37 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध, आर्थिक सुधार, पंचायती राज, बैंकिंग प्रणाली में सुधार। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो बेटा बता दें, क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक मेहता समिति जो संबंधित थी वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित थी। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा पंचायती राज में संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ये समितियां जो थी पंचायती राज के शासन में आई थी, जब पंचायती राज की व्यवस्थाएं चल रही थी तब। ठीक है, तो अब कह रहे हैं इनके कालक्रम को लिखिएगा। सबसे पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी, फिर बाद में कौन सी, फिर बाद में कौन सी। तो अब ऑप्शन ए है आपका कूट है GBK राव समिति, नंबर 2 पे है LM सिंधवी समिति, नंबर 3 पे है BR मेहता समिति और नंबर 4 पे है अशोक मेहता समिति। इनके कालक्रम लिखने हैं। अशोक मेहता समिति, LM सिंधवी समिति, BR मेहता समिति, GBK राव समिति। तो बेटा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का? ऑप्शन A, B, C या D। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी। सबसे पहले आई वो आपकी आई थी BR मेहता समिति, उसके बाद 4 नंबर पे अशोक मेहता समिति, उसके बाद 1 नंबर वाली आई थी GBK राव समिति, उसके बाद 2 नंबर वाली आई थी LM सिंधवी समिति। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्लियर हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 40 है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी KN काटजू और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 40 का बेटा सही क्या उत्तर है? 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी अशोक मेहता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? ऑप्शन ए 1 माह के अंदर ही, ऑप्शन बी 2 माह के अंदर ही, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर ही और ऑप्शन डी है 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी तो बता दें, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो है 6 माह के अंदर ही। बेटा इतनी अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हो, इतनी बेस्ट एंड परफेक्ट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो हम तो आपसे एक ही बात कह देंगे, जान लगा दो इस तैयारी में। आप एक बार अपना सब कुछ लगा दो इस तैयारी में, आपको सफलता गारंटीड है। गारंटी से 100% आप सक्सेस होंगे। झांको तो पूरी ताकत। यार लोगों ने तो एरोप्लेन बना दिए, लोगों ने तो मोबाइल फ़ोन बना दिए जो आज यूज कर रहे हो। इस असंभव कुछ भी नहीं है आपके लिए। एक इंसानी, एक ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल होता है कि उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है इस दुनिया की, अगर वो ठान ले तो। और अब जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखने आ गए, देखो लोग 2 तरीके के होते हैं। एक तो लोग वीडियो को देखेंगे या किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, 10 मिनट में अगर ख़त्म कर दें तो उनका जीवन में कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि 10 मिनट की पढ़ाई से तो सक्सेस मिलती नहीं है। जो लोग कम से कम इतनी देरी तक क्वेश्चंस को अटेंड करते चले आ रहे हैं, इसका मतलब आप 100% लिखवा लो मुझसे, आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं और जान लगा दो अपनी तैयारी में। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, वो दिन दूर नहीं, बस सफलता से आप 1 कदम की दूरी पर हैं। आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और बस सही मार्गदर्शन और अच्छे समय का इंतजार करिएगा। सफलता बहुत जल्दी आपके पास चल करके, खुद चल करके आएगी। अगर हमारे पास टैलेंट होता है तो सफलता खुद चल करके आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभा। क्वेश्चन था पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है तो कौन पंचायतों का चुनाव कराता है? बेटा क्वेश्चन नंबर 42 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा इनका चुनाव। क्लियर हो रहा है बेटा? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष रखा गया। आपके ग्राम प्रधान जो होते हैं वो 5 वर्ष कार्यकाल करते हैं। ठीक है, 5 वर्ष रखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के पंचायती राज में प्रबल समर्थक थे। भारत के पंचायती राज में प्रबल समर्थक थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सिद्धराज दंडा, राजीव गांधी, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों लोग ही पंचायती राज के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था के महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 45 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी जो थे वो महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। वो स्थान कितना है बेटा? तो वो 1/3, 1/3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993 या अभी लागू नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बेटा सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था अधिनियम 73। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993, 24 मई 1994। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था। कितनी तिथि को? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 49 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपको बता दें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या सही उत्तर है? राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या सही उत्तर हो जाएगा? चुनाव आयोग। जो राज्य का जो चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 1956, 1957, 1958 और 1959। तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भारत में पंचायती राज्य का प्रारंभ कब किया गया था। देखो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना समझ लेना यहाँ पर 1958 में हो गई थी, लेकिन लागू कब किया गया? तो 1959 से ये प्रारंभ हो गया था। क्लियर हो रहा है बेटा? स्थापना 1958 और लागू 1959। ठीक। पंचायती राज का प्रथम प्रवर्तित किया गया। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में। तो प्रथम बार प्रवर्तित किया गया था वो किया गया था राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर ऑप्शन डी, राजस्थान में किया गया था। अब एक चीज हमें बताइए, एक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, उस नृत्य का नाम हमें बताओ। आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के नृत्य का हमें नाम बताओ। नहीं तो रहने दो, उत्तर प्रदेश के नाम ना बताओ। उत्तर प्रदेश का कोई एक नेशनल पार्क बताओ। नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद राजस्थान का भी एक नेशनल पार्क बताओ। ठीक है। राजस्थान का भी एक नेशनल पार्क और हिमाचल प्रदेश, इन चारों के हमें नेशनल पार्क बताओ। और उसके बाद आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। ये इसलिए पूछ लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप क्या करते हो, इससे आपको एडिशनल जानकारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 52 है भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1952, 1956, 1959 और 1960। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर क्या है बेटा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपको बता दें राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में। 1959 में सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। अभी अगर जिला पूछेगा तो जिला भी बताएंगे किस जिले से, क्वेश्चन भी है जिले का तो हम जिला से ही बताएंगे। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई, क्रमानुसार बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल द्वारा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले ये अप्लाई हुआ राजस्थान में और दूसरे नंबर पे अप्लाई हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है।
आपका क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन अगला है 54 नंबर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। ऑप्शन ए हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 54 का बेटा सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में ये पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959 की बात है। ठीक है, ऑप्शन ए नागौर राजस्थान, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो बता दें बेटा, ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा नागौर जिले में। किस डिस्ट्रिक्ट में? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 14 नवंबर 1954। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। देखो ये पंचायती राज से ही रिलेटेड है तो डाल दिए गए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था ऑप्शन ए सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी और सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर है लोक भागीदारी। क्या? लोक भागीदारी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए 1950 को, 1951 को, 1952 को और 1953 को। तो सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 को। किस वर्ष? ऑप्शन सी 1952 को। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? ऑप्शन ए धन की कमी, ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारी पर निर्भरता, ऑप्शन सी गुटबाजी और ऑप्शन डी अशिक्षा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो असफल रहा उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था अशिक्षा। अशिक्षा के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा था। अगला क्वेश्चन पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। ऑप्शन ए सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 60 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। अब देखो बेटा, आपका यहाँ तक तो टेस्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। अगला जो टेस्ट होगा इसका पार्ट 2 होगा, इसका पार्ट 2 टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें भी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे और लगभग 30 से 40 मिनट का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब 30-40 मिनट भी आप अपनी पढ़ाई के लिए नहीं निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे? इससे आपको एक टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर। तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? अब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो कम से कम मेरे लिए 1 लाइक तो आप कर ही सकते हैं। मैं उम्मीद तो ये कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 1-2 लोगों के पास तो शेयर